कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हम सभी विगत पिछले दिनों से धर्म की आराधना कर रहे हैं। संसार में भटकते हुए प्राणियों के लिए एकमात्र यदि कोई आश्रय स्थल है तो वह उनका अपना धर्म है। कहते हैं संसार के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एकमात्र उसके लिए धर्म का दरवाज़ा खुला रहता है। जब धर्म का दरवाज़ा बंद होता है तो फिर उसके जीवन में कहीं आश्रय उसको नहीं मिलता। अंधकार जैसे सभी दिशाओं से आता है और प्रकाश एकमात्र उसको पूर्व दिशा से यानी प्राची दिशा से प्राप्त होता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब कर्म आते हैं, अशुभ कर्म उदय में आता है तो चारों तरफ से सिमट करके आता है, और जब पुण्य कर्म का उदय आता है तो सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य की एक किरण निकलती है और सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यथार्थ को यदि हम पाना चाहते हैं और जीवन में सत्यार्थ का दर्शन करना चाहते हैं तो अपने भ्रम को हमें तोड़ना पड़ेगा। जो हमारे जीवन में अंधविश्वास बना हुआ है, जो जीवन में किसी कोने में भ्रम बैठा हुआ है, उस अंधविश्वास और भ्रम को तोड़े बिना हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं जिन्होंने भ्रम को तोड़ रखा है। जिन्होंने भ्रम को तोड़ा है वो हमारे देव शास्त्र गुरु हैं। उन देव शास्त्र गुरु के ऊपर जब तक हमारा श्रद्धान विश्वास नहीं जमेगा तब तक हम अपने अंदर का भ्रम भी नहीं तोड़ पाएंगे। अंदर का अंधविश्वास तोड़े बिना सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं जम पाता है। क्योंकि यदि बर्तन को साफ नहीं करेंगे तो उसमें दूध भी नहीं रख पाएंगे। बिना साफ किए बर्तन में, पात्र में यदि तुम अच्छी चीज भी रखोगे तो वह चीज गंदगी का संसर्ग पाकर के गंदी हो जाएगी। ये सभी जानते हैं। दूध को यदि तपाना है तो बर्तन को साफ सुथरा करना पड़ता है, और बर्तन को साफ सुथरा किए बिना दूध को हम सही सलामत नहीं रख पाते हैं। ऐसे ही मानव जीवन हमें जो प्राप्त हुआ है, इस मानव जीवन में यदि हम धर्म को नहीं धारण करेंगे तो हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म भी आ रहे, शुभ भी आ रहे, शुभ भी अशुभ में बदल जाएंगे और हमारी आत्मा का पतन कराने में समर्थ बने रहेंगे। पहले उन पर श्रद्धा करो जिनके जीवन में भ्रम नाम की कोई चीज नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। आप जब भी सुबह नींद खुलती है तुम्हारी तो किसका नाम लेते हो? भगवान का नाम लेते हैं। सच्चा धर्मात्मा होगा तो सबसे पहले एक कायस्वर करेगा, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप तो जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। करता है। यही तुम्हारे जीवन की सच्ची शुरुआत है। श्रद्धा हमारे जीवन में होना चाहिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति, जिनवाणी के प्रति, धर्म गुरु के प्रति। लेकिन अभी हमारा विश्वास और श्रद्धान कितना है देव शास्त्र गुरु के प्रति, ये हमें अपने मन में टटोलना है, समझना है।
पर केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं चाहिए, अपितु उनकी श्रद्धा से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन भी होना चाहिए। परिवर्तन आए बिना जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। जिसके हृदय में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति विश्वास जम जाता है, या सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाती है, तो उनके जीवन में विलक्षणताएं भी प्रकट होने लगती हैं। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में भी असाधारण क्षमता प्रकट हो जाती है। कब होती है असाधारण क्षमता प्रकट? जब वह देव शास्त्र गुरु से अपने जीवन को जोड़ता है। भगवान के ऊपर विश्वास किए बिना कभी किसी का कल्याण हुआ ही नहीं है। ये हृदय में विश्वास जमा लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमारे आत्मा के कल्याणकारी कारक हैं, और ये कल्याणकारी कारक तभी हो पाएंगे जब उन पर हमारा विश्वास जमेगा। तब एक घड़ा तभी पक्का बनता है जब उसको तवे की आंच में रखा जाए। तब एक मिट्टी पानी धारण करने की क्षमता तभी प्रकट कर पाती है जब वह आंच में तपती है, पकती है, तभी उसके अंदर एक क्षमता आ पाती है। ऐसे ही सच्चा धर्मात्मा तभी अपने जीवन में सच्चा श्रद्धान प्रकट कर पाता है जब उसका श्रद्धान सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जम जाता है। तब 4 शब्द हैं: शंका, श्रद्धा, भय, अभय। जाने पहचाने शब्द हैं सभी के। शंका, संदेह, संशय सभी समझते हैं। जरा सी बात को लेकर के हम किसी की शंका को रोक नहीं सकते हैं। व्यक्ति बातों बातों में अपने आप को पकड़ लेता है कि आप ये कह रहे थे, अब ऐसा कहना क्यों तुमने शुरू कर दिया। संशय, शंका, संदेह को खरीदने नहीं जाना पड़ता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 भाइयों में घनिष्ठ संबंध थे। एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता था। एक साथ सारी क्रियाएं करता था, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ एक साथ होता था। बचपन के मित्र थे। किसी के मन में उनकी मित्रता को देख करके ईर्ष्या जलन पैदा हो गई। किसी ने कहा कि यदि इन दोनों की मित्रता को हटा दो, तोड़ दो, तो मैं समझूंगा कि आप सच्चे ताकतवर हो। ठीक है। एक दिन एक कोई स्त्री महिला आई और 2 में से एक को बुला करके दूर ले जा करके उसके कान में कुछ कहने का एक्शन किया, और कहा कुछ भी नहीं। और एक्शन करते ही सामने वाला दूर दूर से देखता रहा कि ये हो सकता हमारे बारे में कुछ इससे कह रही है। कहना कहा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, लेकिन संशय पैदा हो गया कि नहीं हो गया? शंका उत्पन्न हुई कि नहीं हुई? कि सामने वाले ने किसी के देखते हुए किसी के साथ दूसरे थर्ड पर्सन से एक्शन किया और कहा कुछ नहीं, तो देखते ही देखते संशय पैदा हो गया, शंका जीवन में जम गई। अब तुम्हारे जीवन में सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान नहीं हो पाएगा। क्यों? आपको मालूम है हमारे भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारे भगवान कुछ देते नहीं हैं। हम वर्षों से भगवान की आराधना कर रहे हैं, आज तक मेरे को फायदा ही नहीं हुआ। चलो यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, अब दूसरी जगह चलते हैं जहाँ सुना है कि यहाँ पर जाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कल शाम के समय स्वाध्याय ऊपर छत पर कर रहे थे, ऐसी बात करते करते बात चल रही थी कि
श्रद्धा वाले हमारे आराध्य देव कितने हैं? तो बोले 5 हैं, पंच परमेष्टि हैं। पंच परमेष्टि में कौन आते हैं? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु आते हैं। और 24 तीर्थंकरों में कौन आते हैं? जो तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के पुण्य आत्मा जीव तीर्थंकर बनते हैं, साधना अपनी साधना की बल पर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वही भगवान बनता है। तो बात चल रही थी कि अन्य देवी देवता जो होते हैं वो भगवान के अंग रक्षक देव तो हो सकते हैं, पर भगवान जैसे नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं तो ये हमारे सम्यक्त में दोष लगता है। तो भगवान कितने होते हैं? पंच परमेष्टि कितने होते हैं? बोले 5 होते हैं। तो पंच परमेष्टि जब 5 होते हैं तो ये क्या 5 परमेष्टि में इस अन्य लोग आते हैं कि नहीं आते? बोले तो नहीं आते हैं। पंच परमेष्टि 5 होते हैं, अन्य देवी देवता पंच परमेष्टि में नहीं आते हैं। तो फिर क्या भगवान की तरह इनको पूजना चाहिए? बोले नहीं पूजना चाहिए। पर एक बहन जी बोली है उनको पूजने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ अभी तक तुम्हारी 35 साल की उम्र में कितनी मनोकामनाएं पूर्ण हुई? कोई उत्तर नहीं। आपका श्रद्धान विश्वास तुम्हारा ऐसा उधर जम गया है कि हमारा सब कुछ ऐसा ही होने वाला है, इससे होता है। फिर मैंने उनको एक उदाहरण दिया कि कोई कुत्ता गाड़ी बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, वो कह रहा है कि ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं, मेरे कहने से बैलगाड़ी चलती है और मेरे नहीं कहने से रुक जाती है, नहीं चलती है। तो फिर तुम कुत्ते को पूजना शुरू कर दो क्योंकि कुत्ता बैलगाड़ी चला रहा है। यही अंधविश्वास तुम्हारे जीवन का पतन का कारण बनता है और बन सकता है और बनता ही है। सच्चे परमात्मा की पहचान करो, सच्चे गुरु की पहचान करो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान करके अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न करो। कितने भाव हमारे इसी अंधविश्वास में और शंका वाले धर्म में व्यतीत हो गए। तो जहां पर शंका होती है, संशय होता है, संदेह होता है, वहां पर विश्वास नहीं होता है। और जहां पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वहां पर संशय शंका संदेह को स्थान नहीं होता है। जहां पर सूर्य होता है वहां पर अंधकार टिक नहीं सकता है। ये तो जानते हो ना? बोलो, जानते कि नहीं जानते? तो सबसे पहले अपने मन में टटोल करके देखो कि तुम्हारे हृदय में शंका है कि श्रद्धा है। जहां शंका होती है क्या वहां हमारा श्रद्धा या विश्वास हो सकता है? बोलो, जिस पर श्रद्धा या विश्वास हो उस पर रंच मात्र भी शंका या संदेह होता है कि नहीं होता? नहीं होता है। यह तुम्हारा अनुभव है। इस अनुभव को समझो। घर की चाबी निश्चिंत होकर के आनंद कुमार जी क्या अपने बेटे को देते हैं? यदि संशय होगा तो बोलो। दुकान की चाबी तुम अपने नौकर को दोगे? यदि तुम शंका नहीं होगी तो निश्चिंत आप उसको चाबी दोगे। हमारा नौकर है, बरसों से काम कर रहा है, एक एक पाई का हिसाब रखता है, हम दुकान पर जाएं ना जाएं पूरा हिसाब देखता है। विश्वास श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में तो तुम चाबी बेखटक उसको हाथ में सौंप देते हो। और जिसके प्रति संशय है, संदेह है, शंका है, वो घर का बेटा ही क्यों ना हो और पत्नी भी क्यों ना हो, तो आप अपनी तिजोरी की चाबी उसको नहीं देते हो। ऐसा ही होता है ना? बोलो, ऐसा ही होता है ना? और जिस पर विश्वास होता है, नौकर भी क्यों ना हो, उसको चाबी सौंप देते। एक बार ऐसा हुआ, एक नौकर काफी वर्षों से सेठ जी के यहां काम कर रहा था। सारी चाबी सेठ जी नौकर के हाथ में देते थे। एक दिन नौकर ने कहा कि सेठ साहब, आपको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है,
आपको मेरे ऊपर विश्वास भी नहीं है। मैं बरसों से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा हूँ दुकान पर, और आपको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मेरे सामने दुकान खुलवाते हैं, मेरे सामने आप बंद कराते हैं, सारा हिसाब किताब मेरे सामने लेखा जोखा करके आप जब छोड़ते हमारे लिए सामने कराते हैं। इन नौकर ने कहा सेठ जी से। सेठ जी कहते हैं सुनो, यदि तेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो इस चाबी का गुच्छा तेरे हाथ में क्यों देता? यदि तुम्हारे ऊपर मेरा विश्वास नहीं होता, तुम्हारे ऊपर मेरा, तो इस चाबी का छल्ला तुम्हें हाथ में क्यों देता मैं? तो नौकर कहता है मालिक, इसमें एक भी चाबी तुम्हारे तालों में नहीं लगती है, एक भी चाबी तुम्हारे तालों में नहीं फिट होती है। तो मतलब संशय जहां होता है वहां पर श्रद्धा और विश्वास नहीं ठहरता है, और जहां पर श्रद्धा और विश्वास होता है वहां पर तुम्हारा शंका संदेह नहीं होता है। तो मोक्ष मार्ग का रास्ता विश्वास पर चलता है, श्रद्धा पर चलता है, शंका और संदेह पर नहीं चलता है, श्रद्धा से चलता है। मैंने मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है तो किसकी दम पर किया है? अपने मन से प्रश्न करो। यदि मोक्ष मार्ग पर मैं बड़ा हूं तो किसकी दम पर बड़ा हूं? तो उत्तर तुम्हारे भीतर से आता है, मेरी श्रद्धा और विश्वास के दम पर मैं मोक्ष मार्ग पर बड़ा हूं। क्यों? तुम्हें संशय नहीं है ना, शंका नहीं है कि मोक्ष मार्ग यही है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है। जब ये सिद्धांत तुम्हारा देव शास्त्र गुरु के प्रति बैठ गया है तो तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग में अब कोई संशय संदेह जैसा कोई बात ही नहीं रही। मार्ग यही है, ऐसा है, इसी प्रकार का है। इस तरह का विश्वास जब हमारे हृदय में बैठ जाता है तो फिर तुम बेखटक तुम मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हो। क्यों? अब मेरा विश्वास जम गया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।